पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अब अलर्ट है। इसी बीच उत्तराखंड में 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में धामी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दे दिए हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, उसके लिए इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गोलियों की बौछार और चीखों का मातम। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जहां पूरा देश इस हमले का बदला मांग रहा है, वहीं पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। इस हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जिससे पर्यटन वाले राज्यों में भी विशेष निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उत्तराखंड में भी अब सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर बैठक की। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों की पहचान में तेजी लाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने अधिकारियों को राज्य में चल रहे सत्यापन अभियान में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। किराएदारों का सत्यापन न कराने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। वहीं आतंकी हमले को लेकर जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। जटवाड़ा पुल से शुरू हुआ कैंडल मार्च ज्वालापुर और मध्य हरिद्वार के कई इलाकों से होकर गुजरा। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में निकाले गए कैंडल मार्च में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। पाकिस्तान ने जो किया उसका बदला उसको चुकाना पड़ेगा। हम भारत सरकार से ये भरोसा भी दिलाते हैं और ये निवेदन भी करते हैं कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब आपके साथ है। पूरा विपक्ष आपके साथ है। अब इस बार इस्लामाबाद पे अटैक कीजिए, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दीजिए, उनकी ईंट से ईंट बजा दीजिए। जैसे उन्होंने हमारे परिवार को रुलाने का काम किया, हमारे बच्चों को रुलाने का काम किया, अब रोने का समय उन आतंकवादियों का। भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, अभी आपने देखा होगा इस कैंडल मार्च में 80% मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए और सबने एक सुर में कहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकी हमले के बाद अब चारधाम यात्रा को सफल बनाने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया है। फर्जी तरीके से अवांछित लोग यात्रा में शामिल न हो सकें, इसके लिए हर तीर्थयात्री के पंजीकरण की जांच अब पुलिस भी करेगी। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन मित्र ऐप तैयार किया जा रहा है। पिछले सालों तक पंजीकरण की जांच सिर्फ पर्यटन विभाग ही करता था। अब फर्जी पंजीकरण पकड़ने के लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है। फर्जी पंजीकरण कैसे पकड़ेगा ऐप? पुलिस कर्मियों को आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। पंजीकरण का QR कोड और यूनिक आईडी ऐप में डालेंगे। आसानी से पता लगेगा कि तीर्थयात्री ने कौन से धाम के लिए पंजीकरण कराया है। फर्जी पंजीकरण बनाने पर ऐप बता देगा। पंजीकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं। जिन धर्मशाला और गेस्ट हाउस में तीर्थयात्री ठहरे होंगे, वहां भी पंजीकरण की जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि राज्य में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और स्थिति में चारधाम यात्रा में किसी चूक की कोई गुंजाइश न रहे, इसके लिए धामी सरकार पूरी तरह अलर्ट है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।